हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज इस वीडियोज़ के माध्यम से हम लोग जानेंगे BHIE 144 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। यदि इन सभी सवालों को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आने वाले एग्जाम में जो ना आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि आज BHIE 144 के जिसका सब्जेक्ट नेम है भारत में इतिहास लेखन की परंपरा, ये बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। जैसे कि इससे पहले जो BHIE 141, 142, 143, 145, 146 सभी के सभी जो ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अपलोड हो चुकी है। यदि किसी का है उनमें से कोई सब्जेक्ट तो आप सभी जाके देख सकते हैं, उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जैसे कि आप पहला क्वेश्चन आपका रहेगा, प्रारंभिक भारतीय इतिहास का निर्माण कैसे हुई। ये जो प्रारंभिक भारतीय इतिहास का निर्माण कैसे हुई, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसको जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। वैसे ये सभी के सभी सवाल जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन आपका, ऐतिहासिक परंपरा क्या है। ऐतिहासिक परंपराएं क्या है, इसके बारे में उदाहरण सहित आपको चर्चा करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास तथा इसके विभिन्न स्वरूप का वर्णन करें। इतिहास तथा इसके विभिन्न स्वरूप जो होते हैं उसका वर्णन करने को कहा जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऐतिहासिक परंपराओं के सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक संदर्भ क्या थे। किस प्रकार इस संदर्भों ने उन्हें आकार दिया। आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि ऐतिहासिक परंपराओं के सामाजिक के संदर्भ क्या थे, यानी कि कोई एक भी पूछ सकता है आपको। ठीक है ना, इसलिए तीनों को कंप्लीट कीजिएगा, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक। ओके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 5 नंबर, इतिहास पुराण परंपरा क्या है। ये इतिहास पुराण ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे, तो इसको देख लीजिएगा। उसके बाद आपका 6 नंबर है महाकाव्य। महाकाव्य जैसे आपका 6 नंबर में है महाकाव्य। देखिए आपको ये पूछा जा सकता है कि महाभारत के जो बारे में आप महाकाव्य का संक्षिप्त में वर्णन करें या रामायण का। इसको दोनों देख लीजिएगा आप, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 7 नंबर, ऐतिहासिक परंपरा के निर्माण में वंशावलियों की भूमिका की चर्चा कीजिए। ये भी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 8, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए ये क्वेश्चन जो ना आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन में भी पूछा जा चुका है, तो इसको जरूर से जरूर देख लीजिएगा। जैसे कि मैंने पहले भी वीडियोज में बताया, हर एक वीडियोज में बताया कि आप जो है अपने असाइनमेंट के क्वेश्चन जरूर से जरूर कंप्लीट करके जाइए, उसमें से भी आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वैसे मैंने इस असाइनमेंट के क्वेश्चन भी सारे के सारे इंक्लूड कर दिए हैं, तो इससे भी आप कवर कर सकते हैं। और आप सभी स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन कीजिए, जैसे भी आपको सुविधा हो। इन सभी सवालों को जो ना नोट डाउन कीजिए और इसको कंप्लीट कीजिए। ओके। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, बुद्ध चरित्र लेखन किस प्रकार अतीत के बौद्धों की विचारधारा का वर्णन करते हैं, व्याख्या कीजिए। बुद्ध चरित्र जो है लेखन किस प्रकार अतीत के बौद्धों की विचारधारा का वर्णन करते हैं, इसके बारे में बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, बौद्ध ऐतिहासिक परंपराओं का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 10, जैन पोमचरियम का उल्लेख करें। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। देखिए जैसे आप सभी को ज्ञात ही होगा, जब तक इतिहास रहेगा तब तक आपको बौद्ध और जैन के बारे में कुछ न कुछ सवाल देखने को मिलेगा ही, इसलिए इसको देख लीजिएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है काव्य साहित्य। इसमें से आपको जो ना मैंने 3 सिलेक्ट किया है। इसमें जैसे कालिदास के काव्य का पूछा जा सकता है, या तो दरबारी संस्कृति के अंग के रूप में काव्य ये भी पूछा जा सकता है, या तो भारत के काव्य। ये तीनों के तीनों महत्वपूर्ण है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12, काव्य साहित्य से आप क्या समझते हैं। इस तरह के लेखन में ऐतिहासिक चेतना कैसे अंतर्निहित और परिलक्षित होती है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, रामचरित्र का चरित्र चित्रण करें। रामचरित्र का चरित्र चित्रण करने को कहा जा रहा है, इसको देख लीजिएगा। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है। जैसे अभिलेख क्या है, इतिहास क्या है, इतिहास के बारे में समझते हैं ना, अभिलेख से हम लोग इतिहास के बारे में जानते हैं, क्योंकि आपका सब्जेक्ट नेम भी है मतलब इतिहास से रिलेटेड और पुरानी इतिहास, ऐतिहासिक लेखन। ठीक है। तो ये अभिलेख आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा और उसके प्रकार का भी वर्णन करने को कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, अशोक के अभिलेखों के विशिष्ट संदर्भ में विभिन्न प्रकार प्राचीन भारतीय अभिलेखों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ये भी क्वेश्चन आपका असाइनमेंट के क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, तो आप सभी स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन कीजिए, जैसे भी हो आप इसको कंप्लीट कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका महत्वपूर्ण अभिलेख। जैसे मैंने बताया था अभिलेख क्या है, इसके प्रकार का वर्णन करिए। इसमें से जूनागढ़, उसके बाद हाथी गुम्फा, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, आप सभी को पता ही होगा, तो इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजतरंगी का विस्तार से वर्णन करिए। देखिए राजतरंगिनी जो है ना एक पुस्तक है, उसका लेखक कल्हण है। ठीक है। आपको पता ही होगा, या तो आपको कल्हण का मतलब जीवनी पूछा जा सकता है, या तो आपको राजतरंगिनी का विस्तार से वर्णन करिए, इस तरह से आपको पूछने चांसेस है। ठीक है। कल्हण नाम का एक आपका यूनिट भी है, चैप्टर भी है, तो इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, राजतरंगिनी के इतिहास लेखन संबंधी मूल्यांकन का संक्षिप्त विवरण दीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन 19 संगम साहित्य का परिचय दीजिए, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन संगम साहित्य में इतिहास पुराण परंपरा की उपस्थिति को स्पष्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन संगम इतिहास में ऐतिहासिक विवरण किस प्रकार दर्ज हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 ऐतिहासिक स्रोत के रूप में आमुक्तालद्य का वर्णन करें। ऐतिहासिक स्रोत के रूप में आमुक्तमाल्यद का वर्णन करें। ये भी आपका असाइनमेंट के क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, देख सकते हैं आप ये, तो इसको जरूर से जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, आपका क्वेश्चन है 23 समय के साथ साथ इतिहास के विस्तार की बदलती प्रकृति पर चर्चा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में राय वाचकमों की महत्ता बताइए। राय वाचकमों का महत्ता बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये भी आप देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट भी है और इसका मैंने आंसर बहुत ही बेहतरीन तरीके से बढ़ाया भी, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूफी संत चरित लेखन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये भी असाइनमेंट के क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 भक्ति संत चरित के ऐतिहासिक मूल्य पर एक निबंध लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमी भारत की वंशावली परंपराएं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये भी 7 के क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए कुल ग्रंथों में ऐतिहासिकता की समस्या की विवेचना कीजिए। देखिए ये यूनिट, ये चैप्टर, ये बुक जो है आपका थोड़ा लॉन्ग है, सिलेबस बहुत बड़ा है, इसमें टोटल 20 यूनिट है, तो हम लोग किसी भी चैप्टर को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। ठीक है, लास्ट में आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आप देखिए अभी से देखिए असाइनमेंट के क्वेश्चन देखिए, लास्ट में भी रेगुलर पूछा जा रहा है, मतलब लगातार यूनिट से पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिए इसलिए लास्ट के में भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है 30 बखर और पुरंजी को विस्तार से बताइए। जैसे आपके असाइनमेंट में जो ना बखर के बारे में पूछा जा चुका है, इस बार हो सकता है कि पुरंजी के बारे में पूछ दे, तो इसको देख लीजिएगा जरूर से जरूर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बरनी का इतिहास संबंधी अवधारणा का विश्लेषण करिए। ये भी असाइनमेंट के क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 1600 के आसपास के भारत में इतिहास लेखन को समझाइए। नेक्स्ट फरिश्ता की सांस्कृतिक विरासत क्या थी। ये फरिश्ता से रिलेटेड जो ना एक यूनिट ही है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे 100% एक ना दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ओके ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अबुल फजल की संक्षिप्त विवरण दें। ये अबुल फजल से भी बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको पता ही है जब तक अकबर ने मतलब इतिहास रहेगा तो अकबर का नाम आएगा, अकबर से रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा ही। जब तक अकबर आएगा तो अबुल फजल आएगा ही आएगा, तो इससे रिलेटेड आप कर सकते हैं, इसलिए अबुल फजल से रिलेटेड आपको सारे के सारे क्वेश्चंस को कवर कर लेनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 अलबरूनी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। इतिहास में अलबरूनी ये सब जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, इसके बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, हर एक एग्जाम में देखने को मिल जाता है ये सब क्वेश्चन, ठीक है। भारतीय राजनीति प्रशासनिक ढांचे के संबंध में इब्न बतूता ने क्या अवलोकन किया था। देखिए इब्न बतूता है, अलबरूनी हुआ, ये सब जो ना इब्न बतूता, ये सब अलबरूनी हो गया, ये सब जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है सुल्तान के रूप में मोहम्मद बिन तुगलक, ये भी है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि प्रति अल उमरी का क्या दृष्टिकोण था। सुल्तान के रूप में मोहम्मद बिन तुगलक के प्रति अल उमरी का क्या दृष्टिकोण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 भारत के संबंध में सबाल्टर्न इतिहास लेखन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह भी असाइनमेंट के क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोमिंगो पायस द्वारा दिए गए विजयनगर के विवरण की चर्चा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है औपनिवेशिक इतिहास लेखन के मुख्य विचार पर निबंध लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राष्ट्रपति लेखन की समझ पर निबंध लिखें। यह क्वेश्चन आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, ठीक है। 42 J.S. मिल के विशेष संदर्भ में औपनिवेशिक इतिहास लेखन के प्रमुख विचारों की संक्षिप्त में चर्चा कीजिए। यह भी असाइनमेंट के क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्क्सवादी इतिहास लेखन के प्रमुख विचार का विस्तार से समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबाल्टर्न इतिहास लेखन की प्रमुख विशेषताएं बताइए। और आपका लास्ट क्वेश्चन है आपके इस सेशन के पर्यावरणीय या श्रम या स्त्रियों का इतिहास लिखें। इसमें से आपको तीनों में से कोई एक पूछा जा सकता है, तीनों को देख लीजिएगा आपका, या तो पर्यावरणीय या तो श्रम या तो स्त्री, तीनों को तीनों देख लीजिएगा तो कवर हो जाएगी। टोटल मैंने 45 क्वेश्चंस को सिलेक्ट किए हैं। पूरा टोटल यूनिट 20 से लिया गया है। टोटल के टोटल यूनिट्स को देखते हुए एग्जाम की दृष्टिकोण से भी और इम्पोर्टेंट की दृष्टिकोण से भी देखते हुए सारे के सारे क्वेश्चन को सिलेक्ट किए हैं, ठीक है। इन सभी सवालों को आप जरूर से जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा, तो आपके जो एग्जाम में जो ना दिक्कतें नहीं आएगी, ठीक है। चलिए तो ये 45 क्वेश्चन के सभी सवाल जो ना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद इसको जरूर से जरूर कंप्लीट कीजिए, ओके। चलिए तो आज का सेशन में यही रहा। BHI 144 के जो है ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसमें प्रीवियस ईयर में भी पूछा जा चुका है तो मैंने वो मेंशन नहीं कर पाया, तो इसको सभी के सभी सवालों को जो है कंप्लीट कर लीजिए।
और लास्ट में यही है, जो भी इस चैनल में न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। कमेंट के माध्यम से अगर कोई और सब्जेक्ट के आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो अपना सब्जेक्ट कोड बताएं और उसके बाद अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।